हंस ने उसे अपने घोंसले में बिछा दिया और ऊपर सूखे पत्ते डाल दिए। फिर वह उस पर बैठ गया। असल में वह अपने अंडों को गर्म करके बच्चों को जन्म देने वाला था। कुछ समय बाद अंडे टूटे और छोटे छोटे हंस के बच्चे बाहर आ गए। एक छोटा हंस का बच्चा पानी में उतरने से डर रहा था। जब उसने देखा कि टहनी पिता का परिवार खुशी खुशी वहां से जा रहा है तो टहनी पिता ने खुद को आजाद करने की कोशिश की। उसे लगा कि अब वह वापस घर जा सकेगा, लेकिन तभी एक नाव की चप्पू उसके ऊपर आ गिरी और वह बेहोश हो गया। नदी का बहाव उसे समुद्र तक ले गया। जब उसे होश आया तो उसका घर उससे बहुत दूर हो चुका था। उसने पूरी ताकत से वापस जाने की कोशिश की, लेकिन समुद्र की लहरें लगातार तेज होती जा रही थीं। उधर टहनी माँ अपने पति का इंतजार कर रही थी। जब वह बहुत देर तक वापस नहीं आया तो उसने उसके निशान खोजने शुरू किए। वह एक पक्षी के घोंसले तक पहुंची। वहां टहनी पिता का गिरा हुआ पता देखकर और सामने फैले समुद्र को देखकर उसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। इधर टहनी पिता समुद्र की लहरों में भटकता रहा। आखिरकार एक बड़ी लहर उसे दूर एक अनजान समुद्र तट पर ले आई। वह छिपते छिपाते आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक वह रेत के ढेर में दब गया। तभी एक छोटे केकड़े ने उसे पहचान लिया। उसने जानबूझकर एक लड़की की लकड़ी की छड़ी उठा ली और उसे दूर ले गया ताकि लोगों का ध्यान भटके और टहनी पिता भाग सके। इसके बाद टहनी पिता के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी बच्चों ने उसे कुत्ते के साथ खेलने वाली छड़ी समझ लिया, कभी उसे मछली पकड़ने वाले हुक की तरह इस्तेमाल किया गया, कभी उसे पेंट करने के लिए ब्रश की जगह इस्तेमाल किया गया और कभी उसे धनुष बाण की तरह चला दिया गया। जब उसने मुश्किल से खुद को सीधा किया तो किसी ने उसे घूमने वाला बूमरैंग समझकर फेंक दिया। आखिरकार वह एक बर्फीली जगह पर जा गिरा और उसे स्नोमैन का हाथ बना दिया गया। टहनी पिता ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और घर का रास्ता खोजने निकल पड़ा। वह तेज बर्फीली हवाओं के बीच आगे बढ़ता रहा। जब उसकी उम्मीद टूटने लगी तभी उसे दूर अपना गांव और वहीं बड़ा पेड़ दिखाई दिया। वह खुशी से घर की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन पास पहुंचने पर पता चला कि वह सिर्फ उसकी कल्पना थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह बर्फ और ठंड के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। इतनी मुश्किलों के बावजूद वह छोटे छोटे कीड़ों की मदद करता रहा। आखिरकार थक कर वह गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक आग के चूल्हे के अंदर पाया। एक लड़की ने उसे जलाने के लिए लकड़ी समझ लिया था। वह भागने ही वाला था कि तभी ऊपर से किसी के मदद मांगने की आवाज आई। उसने एक बड़े पैर को पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लिया। वह कोई और नहीं बल्कि सांता क्लॉज थे। सांता उसे अपने साथ लेकर चिमनी से बाहर निकले। दोनों ने मिलकर बच्चों को क्रिसमस के तोहफे बांटे। जब थैले में सिर्फ आखिरी 3 तोहफे बचे तो पता चला कि वे टहनी पिता के 3 बच्चों के लिए थे। उधर उसका परिवार उसे याद कर रहा था। तभी ऊपर से जोरदार आवाज आई। पूरा परिवार खुशी से बाहर भागा क्योंकि सामने टहनी पिता खड़ा था। वह अपने बच्चों के लिए क्रिसमस के तोहफे लेकर आखिरकार अपने घर वापस लौट आया था।